सन 1939। दुनिया एक बार फिर करवट ले रही थी। यूरोप के आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। जर्मनी में एक तानाशाह अपने राष्ट्र को खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने के नाम पर आग की राह पर ले जा रहा था। वर्साय की संधि से अपमानित जर्मनी के मन में बदले की भावना थी और इसी भावना ने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। एक सुबह अचानक पोलैंड की सीमाओं पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी। सैनिकों की कतारें आगे बढ़ने लगीं। इसे बिजली की गति से युद्ध कहा गया, क्योंकि शहर दर शहर गिरते चले गए। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे चुपचाप इस तूफान में समा गए। यूरोप के नक्शे पर सीमाएं बदलने लगीं। उधर एशिया में जापान अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को फैलाने में लगा था। चीन और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ता गया। दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक ओर धुरी राष्ट्र, दूसरी ओर मित्र राष्ट्र। 1941 में युद्ध ने नया मोड़ लिया। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। बर्फीली धरती पर सैनिकों की सांसें जमने लगीं, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। उसी वर्ष समुद्र के पार एक बंदरगाह पर अचानक हमला हुआ। यह हमला अमेरिका को युद्ध में खींच लाया। अब युद्ध सचमुच विश्व युद्ध बन चुका था। हर ओर तबाही थी। शहर राख में बदल रहे थे, परिवार बिखर रहे थे और लाखों निर्दोष लोग इसकी कीमत चुका रहे थे। टैंकों की आवाज, हवाई जहाजों की गूंज और गोलियों की बारिश, यही नई पहचान बन गई थी मानवता की। 1945 में यूरोप ने राहत की सांस ली। बर्लिन की सड़कों पर युद्ध की आखिरी छाया गिरी और जर्मनी ने हथियार डाल दिए। लेकिन एशिया में आग अभी बुझी नहीं थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने युद्ध को एक भयावह अंत दिया। कुछ ही दिनों में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब धुआं छंटा तो दुनिया बदली हुई थी। करोड़ों जानें जा चुकी थीं और इंसान ने अपनी ही बनाई ताकत से डरना सीख लिया था। इस विनाश के बाद शांति की नई उम्मीद जगी और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि चेतावनी की है कि शक्ति जब अहंकार बन जाए तो पूरा संसार उसकी कीमत चुकाता है।